हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि हमारे आसपास के सबसे ऑर्डिनरी क्रीचर्स जैसे कि एक सही या एक गिरगिट किसी प्राचीन या वैदिक लेजेंड का हिस्सा हो सकते हैं? क्या यह संभव है कि उनका जन्म किसी पैरानॉर्मल फिनोमेना, किसी चमत्कारिक ट्रांसम्यूटेशन से जुड़ा हो? आज हम एक ऐसी ही इनक्रेडिबल कहानी की गहराई में उतरेंगे और एक ऐसी गाथा में बहेंगे जो हमें वैदिक काल के उस मिस्टीरियस वर्ल्ड में ले जाएगी जहां मानवीय पीड़ा, अटूट विश्वास और दैवीय कृपा मिलकर सृष्टि के कुछ सबसे यूनिक मिस्ट्रीज को जन्म देते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अपाला। एक स्टोरी है एक ऋषिका की जिसकी तपस्या ने न केवल उसे एक नया जीवन दिया बल्कि प्रकृति को भी 3 ऐसे क्रीचर्स दिए जो आज भी हमें अमेज कर देते हैं। इमेजिन एन आश्रम फ्रॉम द वैदिक पीरियड। आज के उत्तर प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में गुप्त गोदावरी और मंदाकिनी नदी के किनारे एक आश्रम स्थित था। यह स्थान आज भी अत्रि अनसुया आश्रम के नाम से फेमस है। इस आश्रम में ज्ञान की धारा बहती थी और नेचर अपने सबसे प्योर फॉर्म में थी। इसी पावन भूमि पर महर्षि अत्रि की एक कन्या रहती थी जिसका नाम था अपाला। वो कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं थी बल्कि ब्रह्मवादिनी के रूप में विख्यात एक विदुषी ऋषिका थी। अपाला की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वेदों के कॉम्प्लेक्स मंत्र भी उसके लिए नेचुरल थे। वो उन्हें एक बार सुनकर ही मेमोराइज कर लेती थी। अपाला का जीवन ज्ञान के प्रकाश से जगमगा रहा था, लेकिन एक कहावत है कि जहां उजाला होता है वहां अंधेरा भी होता है। ऐसा ही एक डीप डार्कनेस अपाला के लाइफ में भी था जो उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। अपाला को बचपन से ही एक गंभीर चर्म रोग था जिसे व्हाइट लेप्रोसी कहा जाता है। उसकी स्किन डल हो गई थी और शरीर पर बाल नहीं उगते थे। वैदिक समाज में जहां फिजिकल परफेक्शन को महत्व दिया जाता था, वहीं ये रोग अपाला के जीवन के लिए एक अभिशाप बन गया था। उसके पिता महर्षि अत्रि उसके इस बीमारी तथा उसके विवाह को लेकर बहुत एंग्शियस थे। एक कथा कहती है कि उसका विवाह ब्रह्मवेत्ता कृशाश्व से हुआ था, लेकिन यौवन ढलने और रोग के बढ़ने पर कृशाश्व ने उसे त्याग दिया। थिंक अबाउट दैट पेन। सामाजिक अस्वीकृति, व्यक्तिगत कष्ट और अपने ही बॉडी से हटकी। अपाला के लिए ये केवल एक बीमारी नहीं थी, ये उसके एग्जिस्टेंस पर एक क्वेश्चन मार्क था। लेकिन अपाला हार मानने वाली नहीं थी। इस इंटेंस पेन ने उसे निष्क्रिय निराशा में धकेलने के बजाय उसे एक नई दिशा दी। उसने अपने पिता के आश्रम में लौटकर अपने स्किन डिजीज से मुक्ति पाने और अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए गहन तपस्या का मार्ग चुना। उसकी आंखें केवल एक ही लक्ष्य पर टिकी थी, देवराज इंद्र को प्रसन्न करना, क्योंकि उसे बिलीफ था कि केवल देवराज इंद्र ही हैं जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अपाला ने अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए देवराज इंद्र की गहन तपस्या आरंभ कर दी। अपाला की तपस्या दिनों दिन गहरी होती जा रही थी। एवरी मॉर्निंग वो नदी में स्नान करती और उसके बाद अपने इष्ट देव इंद्र का मेडिटेशन एंड वर्शिप करती। देवराज इंद्र की तपस्या और आराधना करते अपाला को कई वर्ष बीत गए। एक दिन नदी से लौटते समय उसकी नजर मार्ग में पड़ी एक सोमलता पर पड़ी। अपाला जानती थी कि सोमरस देवराज इंद्र को कितना फेवरेट है। ये देवताओं का अमृत था, उनका पावर सोर्स। तभी उसके मन में एक विचार कौंधा, क्यों न इंद्र को सोमरस ऑफर किया जाए। परंतु एक प्रॉब्लम थी। सोमलता को कूटने के लिए पास में कोई पत्थर उपलब्ध नहीं था और अपाला के पास कोई ट्रेडिशनल टूल नहीं था, कोई यज्ञ वेदी नहीं थी, कोई पवित्र पात्र नहीं था। लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने एक ऐसा उपाय खोज निकाला जो किसी ने सोचा भी न होगा। उसने सोमलता को अपने दांतों से क्रश करके उसका जूस निकाला। इमेजिन दैट मोमेंट। एक ऋषिका अपनी पीड़ा में डूबी हुई अपने दांतों से सोमलता को पीस रही है, केवल अपने आराध्य को हैप्पी करने के लिए। ये कोई साधारण कार्य नहीं था, ये भक्ति का पिन पॉइंट था जहां फॉर्मेलिटीज टूट जाती है और हार्ट की प्योरिटी ही सुप्रीम हो जाती है। सोमलता के फ्रिक्शन की एक अजीब सी साउंड वातावरण में गूंजी और उस ध्वनि से अट्रैक्ट होकर देवराज इंद्र स्वयं अपाला के समक्ष प्रकट हो गए। अपाला ने बिना किसी हेजिटेशन के अपने मुख से ही निकाला हुआ वो सोमरस इंद्र को अर्पित किया। वैदिक अनुष्ठानों में किसी के मुख से निकला हुआ उच्छिष्ट, झूठा माना जाने वाला पदार्थ आमतौर पर इम्प्योर माना जाता है। ये एक वर्जित कार्य था। लेकिन इंद्र ने क्या किया? उन्होंने अपाला की भक्ति की शुद्धता और उसके हृदय की सिंपलनेस को महत्व दिया, न कि सोमरस की उच्छिष्ट स्थिति को। उन्होंने हैप्पीली उस सोमरस को एक्सेप्ट कर उसका पान किया।
ये क्षण बताता है कि दैवीय कृपा स्ट्रिक्ट रूल्स से नहीं बंधी होती, वो हृदय की पुकार सुनती है और ट्रू डिवोशन के सामने सभी बंधन टूट जाते हैं। इंद्र अपाला की अनवेवरिंग डिवोशन और सोमरस की उस अनूठी हृदय स्पर्शी प्रस्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में करुणा और प्रसन्नता का भाव था। उन्होंने अपाला को वरदान मांगने को कहा। अपाला ने 3 विशिष्ट वरदान मांगे जो उसके लाइफ की सबसे बड़ी डिजायर्स थी। अपने स्किन डिजीज से कंप्लीट लिबरेशन, अपने शरीर पर पुनः बालों का उगना और अपने फादर की एग्रीकल्चरल लैंड की इंक्रीज्ड फर्टिलिटी। इंद्र ने अपाला के बॉडी को शुद्ध करने के लिए एक अमेजिंग और मिस्टीरियस रिचुअल्स किया। ये एक ऐसा सीन था जिसे देखकर कोई भी विस्मय से भर जाए। इंद्र ने अपने फर्स्ट प्रोसीजर में अपाला को अपने रथ के पहिए की नाभि के छिद्र से गुजारा। जैसे ही अपाला उस नैरो पैसेजेस से निकली, उसकी पुरानी डल स्किन का एक हिस्सा उसके शरीर से उतर गया। ये केवल त्वचा नहीं थी, ये इयर्स ऑफ सफरिंग, सोशल रिजेक्शन और पर्सनल सफरिंग का बोझ था जो अब उससे अलग हो रहा था। ये एक पेनफुल लेकिन लिबरेटिंग प्रोसेस थी। एंड यू नो, उस उतरी हुई त्वचा का क्या हुआ? इंद्र की दिव्य शक्ति के प्रभाव से वो त्वचा तुरंत एक न्यू लाइफ में कन्वर्टेड हो गई। वो बन गई पोक्यूपाइन यानी सही। अपने शरीर पर नुकीले कांटों के साथ सही सेल्फ डिफेंस और सिंबल ऑफ परसेवरेंस है। ये अपाला के उस पुराने रूप का रिप्रेजेंटेशन करती थी जो शायद बाहरी दुनिया के हर्ष ट्रीटमेंट से खुद को बचाने के लिए एक शील्ड धारण किए हुए था। दूसरे प्रक्रिया में इंद्र ने अपाला को अब अनस यानी गाड़ी के छिद्र से गुजारा। एक बार फिर अपाला की त्वचा का एक और हिस्सा उतर गया, जैसे कोई ओल्ड कवर गिर रहा हो। ये त्वचा जो कभी उसके कष्टों का प्रतीक थी, अब एक और अद्भुत जीव में बदल गई। ये बन गई इग्वाना यानी गिरगिट। गिरगिट अपनी एबिलिटी टू चेंज कलर और धीमी कॉशियस मूव के लिए जाना जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपाला के जीवन में आए चेंज और अडेप्टेबिलिटी का सिंबल था। जैसे गिरगिट अपने परिवेश के अनुसार रंग बदलता है, वैसे ही अपाला ने अपनी कंडीशंस को स्वीकार कर स्वयं को स्पिरिचुअल फॉर्म से ट्रांसफॉर्म किया था। यह दर्शाता है कि लाइफ में चेंजेस ही एकमात्र स्टेबल ट्रूथ है और अडेप्टेशन ही दी पाथ ऑफ एग्जिस्टेंस है। अंत में इंद्र ने अपाला को युग यानी जुए के छिद्र से गुजारा। ये लास्ट और सबसे की स्टेज था। जैसे ही अपाला इस तीसरे छिद्र से बाहर निकली, उसकी बची हुई पुरानी त्वचा भी पूरी तरह से उतर गई और ये स्किन जो अब तक उसके पुराने स्वरूप का लास्ट रिमेन्स थी, लिजर्ड यानी छिपकली में चेंज हो गई। छिपकली अपने अजाइल नेचर्स और रिससिटेशन की क्षमता के लिए जानी जाती है, जैसे पूंछ का फिर से उगना। ये अपाला के कंप्लीट रेजुविनेशन और न्यू लाइफ की शुरुआत का प्रतीक था, जहां उन्होंने अपनी पुरानी पहचान और पीड़ा को पीछे छोड़कर एक नया जीवंत अस्तित्व प्राप्त किया था। जैसे ही अपाला तीसरी बार छिद्र से बाहर निकली, वे सूर्य के समान तेजस्वी और कांतिमान हो गई। उनका स्किन डिजीज पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उनके शरीर पर बाल भी उगाए थे। वो अब एक नई हेल्दी और ब्यूटीफुल फिजिक के साथ प्रकट हुई। इंद्र ने उनके पिता के एग्रीकल्चरल लैंड को भी फर्टाइल बना दिया। इस प्रकार अपाला के कष्टों और इंद्र की असीम कृपा से प्रकृति में 3 नए और विशिष्ट प्राणियों सही, गिरगिट और छिपकली का जन्म हुआ। ये इवेंट बतलाता है कि यूनिवर्स में कुछ भी नष्ट नहीं होता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में मॉडिफाइड होता रहता है। अपाला का प्यूरिफिकेशन केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि नेचर के लिए भी एक न्यू चैप्टर लेकर आया। ये प्यूरिफिकेशन रिचुअल, जिसमें अपाला रथ अनस और युग के छिद्रों से गुजरती है, केवल एक फिजिकल ट्रीटमेंट से कहीं अधिक है। ये एक गहरा और मल्टीफंक्शनल सिंबॉलिक प्यूरिफिकेशन को दर्शाता है। ये फिजिकल प्यूरिफिकेशन त्वचा का ठीक होना और बालों का उगना, सोशल रीओरिएंटेशन, परित्याग के बाद स्वीकृति और सौंदर्य की पुनः प्राप्ति और संभवतः स्पिरिचुअल रेजुविनेशन या प्रजन क्षमता की बहाली का प्रतीक हो सकता है। 3 बार गुजरना पुनर्जन्म, पूर्ण कायाकल्प या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। जैसे कि पुरानी अनहेल्दी स्किन डेस्कोमेशन और एक नई स्वस्थ और रेडियंट स्किन का आगमन है, और उनकी उतरी हुई त्वचा से एनिमल्स का जन्म। ये दर्शाता है कि डिवाइन इंटरवेंशन से न केवल ह्यूमन लाइफ में चेंज आता है, बल्कि ये नेचर के ताने बाने को भी इफेक्टिव करता है। अपाला की कथा हमें सिखाती है कि परसेवरेंस, फेथ और ट्रू डिवोशन के माध्यम से डिवाइन मर्सी प्राप्त की जा सकती है, जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट से असंभव लगने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को भी संभव बना देती है।
ये कहानी केवल एक एंशिएंट मिथ नहीं है, ये एक शाश्वत प्रेरणा है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में कितनी भी बिग चैलेंज क्यों ना आए, यदि हमारा फेथ अटल हो और हमारी इच्छा शक्ति दृढ़, तो हम न केवल अपनी ऑड्स को पार कर सकते हैं, बल्कि अपने कष्टों को भी कुछ न्यू, कुछ वंडरफुल रचने का चैनल बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपाला की इस रहस्यमय गाथा को शेयर कीजिए ताकि ये संदेश हर नारी तक पहुंचे, और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी किसी सफरिंग को ट्रांसफॉर्मेशन में बदला है। और हाँ, अगर आप और भी ऐसी वैदिक रहस्यमय कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिंदू हार्मनी 108।